ये आरएसएस के एजेंट हैं। ये आरएसएस के एजेंट हैं, आरएसएस के स्कूल से निकले हुए विद्यार्थी हैं और आरएसएस के निकले हुए विद्यार्थी से आरएसएस के स्कूल में पढ़े हुए विद्यार्थी से क्या उम्मीद कर सकते? उनकी गला मरोड़ने की बात तो सोचे भी नहीं तो अगर एक करोड़ों फॉलोअर थोड़ा थोड़ा सा भी अगर कुछ कर दिया तो ये कहाँ चले जाएंगे। देखिए, कोई भी अच्छा व्यक्ति रहेगा मरने और मारने की बात नहीं कर सकता। गला घोटना तो बड़ी दूर की बात है। सर, पूर्व सांसद और कांग्रेस के नेता उदित राज ने बहन कुमारी मायावती जी को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा है कि कृष्ण ने कहा है कि न्याय के लिए लड़ो और जरूरत पड़े तो अपने सगे संबंधियों को मार भी दो। बहन जी ने जो मायावती हैं वो सामाजिक न्याय का गला घोटने का काम किया है और अब मायावती का गला घोटने का समय आ गया है। क्या कहेंगे उदित राज के बयान को? देखिए, उदित राज ये आरएसएस के एजेंट हैं। ये आरएसएस के एजेंट हैं, आरएसएस के स्कूल से निकले हुए विद्यार्थी हैं और आरएसएस के निकले हुए विद्यार्थी से आरएसएस के स्कूल में पढ़े हुए विद्यार्थी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये लोग तो मरने और मारने की ही बात कर सकते हैं ना। ये लोग तो आज़ादी की लड़ाई जो नहीं लड़ सके वो क्या हमारे देश की बात कर सकते हैं और क्या हमारे बहुजन समाज की बात कर सकते हैं? ये बहुजन समाज के दुश्मन हैं और ये अपने जब इनको टिकट नहीं मिला है तो अपने टिकट के लिए अपने आका को खुश करने के लिए ये भाषा बोल रहे हैं कि हमारे आका खुश हो जाए, हमारे जो इनके पिता जो हैं खुश हो जाए और इनको टिकट मिल जाए। इसके अलावे इनके बोलने से कुछ होने वाला नहीं, ये भी जानते हैं। और बहन मायावती के करोड़ों अनुयायी हैं और करोड़ों फॉलोअर हैं और ऐसे लोगों को बहन जी संज्ञान तो नहीं लेती हैं, लेकिन उनके लोग इतने हैं, उनके फॉलोअर्स करोड़ों हैं भारत के अंदर में, उनकी गला मरोड़ने की बात तो सोचे भी नहीं तो अगर एक करोड़ों फॉलोअर थोड़ा थोड़ा सा भी अगर कुछ कर दिया तो ये कहाँ चले जाएंगे उनको पता नहीं। सर, वो अपने बयान पे अड़ी करेगा कि माफी नहीं मांगे कुछ हो जाए। देखिए, माफी मांगना तो उनको पड़ेगा, समय आएगा माफी मांगना पड़ेगा। आज हमने तो कहा ना कि अपने पिता को खुश करने के लिए, अपने आका को खुश करने के लिए बयान दिए हैं और जब बहुजन समाज जब जागृत है, बहन जी के फॉलोअर्स इतने हैं, उनको झुकना पड़ेगा। उदित राज ने कहा कि बहन जी ने कभी भी आरएसएस के खिलाफ में बोलने का काम नहीं किया है, वो आरएसएस की आदमी है। अब इसका उनके पास क्या ये है कि आरएसएस की बड़ाई बहन जी ने कब न किया है? कब आरएसएस के पक्ष में बहन जी ने कहा? ये तो अपनी राजनीति को सेकने के लिए जब इन्होंने अपनी आईआरएस की नौकरी छोड़ करके आए, अपनी पार्टी बनाए, राजनीतिक पार्टी बनाए, अपनी पार्टी में कुछ नहीं हो सका तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के गोद में जाके बैठी और आज जब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट इनका काट दिया तब फिर ये कांग्रेस के गोद में चले गए, राहुल गांधी के गोद में। तो ये आरएसएस और नेहरू के विचारधारा के लोग हैं। ये कभी भी बहुजन समाज के बारे में नहीं सोच सकते हैं और जिस बहुजन समाज जिस मूवमेंट पर बहुजन समाज पार्टी चल रही है उनके बारे में कभी भी अच्छा नहीं सोच सकते। कह रहे कि हमारे कृष्ण राहुल गांधी कह रहे कि हमारे कृष्ण ने कहा कि गला घोट दो अपने ही लोगों पर। वो तो भाई अब उसी में चले गए ना। वो कहाँ जानते हो कि बाबा साहब हमारे क्या है, वो कहाँ जानते हो कि संत रविदास क्या है, कहाँ जानते हो छत्रपति साहू जी महाराज ने क्या है। तो वो कृष्ण और राम के वंशज हैं और कृष्ण और राम का ही भाषा बोल सकते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं। सर, बिहार के पूर्व मंत्री हैं शाहनवाज हुसैन, उन्होंने भी बहन जी के इस टिप्पणी को लेकर विरोध किया है। तो जो उदित राज उनका कहना है कि हमने बहन जी को बोला है तो मिर्ची क्यों शाहनवाज हुसैन को लग रहा है वो बीजेपी के आदमी है, इसका मतलब बहन जी से कुछ कनेक्शन है। क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई भी अच्छा व्यक्ति रहेगा मरने और मारने की बात नहीं कर सकता। गला घोटना तो बड़ी दूर की बात है और बहुजन समाज पार्टी जो है बहुजन मूवमेंट पर चला है। माननीय काशीराम साहब का एक मिशन था
जी। बाबा साहब के सपनों का पूरा करना है और उस सपनों के साथ ये मूवमेंट चला है। ये राम और कृष्ण के मूवमेंट पर अयोध्या का मंदिर बनाने के लिए नहीं चला है। ये हमारे लोगों को जो हजारों साल से शिक्षा की बेड़ियों से दूर रखा गया है, कपड़ा नहीं पहनने दिया गया, इन्हें चलने नहीं दिया गया, उन बेड़ियों से आज़ादी अगर हमारे बाबा साहब ने, हमारे जो भगवान है, उन्होंने दिलाई, तो ये अब इनको दर्द हो रहा है कि माननीय काशीराम साहब ने एक ऐसा मिशन छेड़ दिया है और उसके अनुयायी, उनके अनुयायी बाबा साहब के सपनों को लेकर के बहन मायावती बड़ी मजबूती के साथ चल रही है, उनको मिर्ची लगी हुई कि बहन जी के रहते उदित राज जैसे लोगों का कहीं दाल गलने वाला नहीं है। तो ये अपनी गोटी सेकने के लिए, अपने आका को खुश करने के लिए ये ऐसा उल्टा पुल्टा बयान दिया है। कि हमारे बयान को तोड़ मोड़ को मतलब दिखाया जा रहा है, कुछ क्लिप काट कर दिखाया वो सर वो यही कह रहे हैं कि हम एडिशनल कमिश्नर रहे हैं, IRS अधिकारी रहे हैं और हम इस तरीके से गलती नहीं कर सकते। लोग हमारे भाव को नहीं समझ पा रहे हैं, हम मुहावरा के रूप में उसको समझाए हैं। ये असंवैधानिक बात किए हैं। बाबा साहब के संविधान में इस तरह के बातों के लिए कारागार बना हुआ है और इनको निश्चित रूप से अगर सरकार संवैधानिक रूप से सोचती तो ऐसे लोगों को जेल के सलाखों में डालना चाहिए था और जेल में डालना चाहिए। आकाश ने 24 घंटे का माफी मांगने का समय दिया था, वो खत्म हो चुका है सर, अभी माफीनामा नहीं आया। हमें ऐसा लगता है कि जरूर जल्दी ही वो माफीनामा आएगा उनका और अपने आका से बात कर रहे होंगे कि कब तक हमें बचा लोगे, तो बचने वाले नहीं है। बहुजन मूवमेंट इतना बड़ा है कि उस मूवमेंट को शिकार नहीं हो जाए, उससे पहले माफी मांगे। सर कल आकाश ने ट्वीट किया था, कह रहे थे कि कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी चाहती है कि भाजपा जल्द से जल्द खत्म हो जाए, इसमें सारे लोग लगे हुए हैं। देखिए ये सही कह रहे हैं ना, ये सब लोग तो चाहते ही हैं कि बहुजन समाज पार्टी की वजह से हमारी दाल नहीं गल रही है। बहुजन समाज पार्टी जो हमारे बहुजन समाज को लेकर के चलती है, बहुजन समाज के सुखों को कैसे दिया जाए, बाबा साहब के संविधान को कैसे अक्षरशः लागू किया जाए, उसके लिए काम करती है। तो इनको निश्चित है कि हम लूटेंगे कैसे, हम बहुजन समाज को तड़पाएंगे कैसे। सर 2018 में जयप्रकाश जो थे वो नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, उपाध्यक्ष थे और उन्होंने सोनिया गांधी को लेकर बयान दिया था, नस्ल को लेकर, वो विदेशी है। उसके बाद बहन जी ने 24 घंटे के अंदर उन्हें निकालने का काम किया था। तो क्या कांग्रेस की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि जो बहन जी के खिलाफ कांग्रेस नेता उदित राज ने बोला उनको निकालें? कांग्रेस के अंदर नैतिकता कहाँ? कांग्रेस और बीजेपी तो दोनों ही चोर चोर मौसेरे भाई हैं, इनके अंदर नैतिकता नहीं हो सकती है। और नैतिकता रहती तो बताने की जरूरत है, तो निकाल देना चाहिए, लेकिन नैतिकता नहीं है। ये दोनों ही बाबा साहब के सुंदर संविधान को खत्म करने वाली पार्टी है और ये दोनों ही हमारे इस बहुजन मूवमेंट को खत्म। एक आखिरी सवाल, लखनऊ में लोग सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ में, उदित राज के खिलाफ। बिहार में क्या कुछ हो रहा है? बिहार के लोग निश्चित रूप से हमें लगता है कि इसके खिलाफ किए होंगे और करेंगे भी।